हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है बृहस्पतिवार, हमारे दक्षु स्कूल जा रहे हैं और आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो आज तो दिन बहुत अच्छा है और मौसम भी दिल्ली का बहुत अच्छा है। यहाँ पे आज बारिश हो रही है, तो ये आप देख सकते हैं मौसम। और मेरे कबूतरों को देख सकते हैं जो कि खाना खाने आए हैं। मैं रखी थी तो मैं दक्ष को स्कूल से छोड़ के आ चुकी थी। उसके बाद मैं अब अपना घर को सेट करने मतलब लग गई थी, ठीक ठाक करने के लिए। हमारे दक्षु महाराज स्कूल चले जाते हैं तो घर पूरा सुना सुना हो जाता है। और यहाँ पे मैं बैठ के अपना जो है चाय पी रही थी, क्योंकि जब मैं दक्ष को घर स्कूल से छोड़ के आती हूँ घर, तो मैं सबसे पहला काम करती हूँ चाय पीती हूँ एकदम रिलैक्स होके। और फिर यहाँ पे कुछ मैं सेल्फी ले रही हूँ अपनी, मतलब ये मी टाइम, मतलब मी टाइम माई टाइम जो भी बोले, मतलब मेरा टाइम है ये। तो उसके बाद गैस मैं यहाँ पे अपना नहा के मतलब पूजा करने के लिए रेडी हो गई थी, मतलब सिंपल ही थी। तो मुझे पूजा करना था, तो आज मैंने सूट पहना है। मैं बहुत कम ही ऐसे कपड़े सूट वूट पहनती हूँ। तो आज ये था कि पूजा करना था, नवरात्रि का पहला दिन है, तो थोड़ा सा लगा कि चलो सूट पहन लेते हैं, मतलब अच्छा फील हो रहा था। फिर मैं अपना पूजा वूजा जो है वो करने के लिए चली गई थी। पूजा करके फिर मुझे दक्ष को भी लाने जाना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं पहले बाहर का नज़ारा देख रही थी, मतलब पूजा मेरी हो गई है। और उसके बाद मैंने देखा मौसम कैसा है, कि छाता लेके जाना पड़ेगा कि कैसा है। तो उस वक्त नॉर्मली मुझे मौसम लग रहा था। फिर थोड़ा सा टाइम था तो यहाँ पे मैं अपना नाश्ता करने बैठ गई थी। और नाश्ते में मतलब मुझे ये था कि चाय पीना था, चाय और पराठे हैं, और मैं नमकीन खा रही थी। उसके बाद मैं गरम गरम खाना, मतलब दक्ष के लिए गरम गरम ही खाना बनाती हूँ। तो फिर यहाँ पे फिर मैं अपनी कुछ सेल्फी ले रही हूँ। आज मुझे लग रहा था कि मुझे थोड़ा ले लेना चाहिए, एक आध सेल्फी ले लेना चाहिए। काफ़ी टाइम के बाद मैं ऐसे सूट वूट पहनी हूँ, इसलिए। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाती हूँ खाना बनाने के लिए गरम गरम, जिससे कि दक्ष को जब मैं स्कूल से लेके आऊँ तो खाना गर्म ही रहे। मैं लास्ट में, मतलब स्कूल जाने से पहले, मतलब 20 मिनट पहले खाना चढ़ाती हूँ या आधा घंटा पहले चढ़ाती हूँ। मतलब स्टार्ट करती हूँ, तो सारे प्रोसेस करते करते, सब कुछ करते करते पूरा टाइम हो जाता है। बस ये होता है कि गैस को ऑफ़ किया और सीधा उसको लाने चली जाती हूँ। तो यहाँ पे ये मेरी चावल बन रही है, और दक्ष जो है ना वो सिर्फ दाल चावल खाता है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। कुछ भी बना के देख लो, कुछ भी नहीं खाता है। तो मैं वही दाल चावल बना रही थी। उसके बाद मैं थोड़ा बाहर आ गई थी कि अभी देखते हैं अब मौसम कैसा है। तो ये बारिश तो रुक गई थी, इस वक्त बारिश तो नहीं हो रही थी। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अब चले जाना चाहिए, क्योंकि छाता ले जाने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, बारिश नहीं हो रही है। बट गाइस, जैसे ही मैं नीचे गई ना बाहर, जो बारिश स्टार्ट हो गया ना, फिर तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। फिर मैं बारिश में भीगते गई, मतलब ज़्यादा देर नहीं हुई थी, 5 मिनट के लिए ही हुई थी। भीगी तो नहीं, बट ये था कि बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी। फिर लग रहा था या तो घर में रुक गई होती, या फिर ऐसा लग रहा था कि कहीं खड़ी हो जाऊँ। बट फिर मैंने कहा नहीं, चले ही जाते हैं, अब भीग के क्या हो जाएगा, पास में ही स्कूल है, ज़्यादा दूर नहीं है। फिर मैं अपने दक्षु महाराज को लेके आ चुकी थी। दक्षु जी ने अपना लिया था लॉलीपॉप, और यहाँ पे दक्षु मम्मा के साथ शेयर कर रहा है, मुझे भी खिला रहा था। वैसे मुझे ना लॉलीपॉप नहीं पसंद है गाइस, वो जो चिपचिपा होता है ना, हम लोगों में बोला जाता है मैथिली में चिट चिट, हाथ में चिपक जाता है, कहीं पे भी चिपक जाता है, चिप चिप करता है। तो इससे ना मैं बहुत दूर रहती हूँ, मुझे बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है कि कुछ और ले लो, ये मत लो। लेकिन दक्ष तो मानता नहीं है, उसने ले लिया। फिर हमारे दक्षु जी अपना निकाल रहे हैं डिक्शनरी की बुक, जो कि बहुत साल पुरानी है, लगभग ये 2009 की बुक है। दक्षु के डैडी की बुक है, जो इस डिक्शनरी से जब वो पढ़ाई करते थे, जब वो 11th और 12th में थे, क्योंकि इस पे लिखा हुआ है उनका नाम, रोल नंबर वगैरह, तो उसी से मुझे पता चला। तो ये डिक्शनरी अपना निकाल के दक्ष ने थोड़ी देर अपना उसमें से कुछ कुछ वर्ड मीनिंग सब मेरे से पूछा, वो मैंने बताया। उसके बाद दक्षु जी हमारे यहाँ पे साइकिलिंग के लिए अपना लग गए, मतलब साइकिलिंग करने लगे। क्योंकि टीवी तो अभी मैंने एग्ज़ाम के चक्कर में टीवी रिचार्ज नहीं करवाया है, तो दक्षु के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि फ़ोन तो मम्मा के हाथ में रहता है, मम्मा ब्लॉगिंग करती रहती है। उसके बाद यहाँ पे हम दोनों माँ बेटे ने फिर प्यारी सी सेल्फ़ी ली, कुछ अच्छी अच्छी सी प्यारी प्यारी सी सेल्फ़ी ली। फिर उसके बाद गाइस यहाँ पे दक्षु सोने चला गया था। फिर शाम के टाइम में जब मतलब मैं भी सो गई थी, सो के उठी तो थोड़ा फिर देखने आई बाहर का मौसम कि अभी कैसा हो रहा है। तो भाई बारिश तो पूरे दिन होती रही, बारिश तो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था, बंद होने का। पूरे दिन बारिश हो रही है यहाँ पे, और ये देख सकते हैं कितनी तेज़ तेज़ हवा चल रही है। और जो ठंडी आ गई है ना दिल्ली में, जो भी हमने ब्लैंकेट रखा हुआ था ना, वो सबको निकालने का टाइम आ गया। मतलब ये है कि ओढ़ें
देख सकते हैं बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत तेज़, और हवा इतनी तेज़ चल रही थी ना। और क्या है ना कि सामने पेड़ है, तो यहाँ पे ना हमें ज़्यादा ठंड लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड आती है। तो यहाँ पे दक्षु सो रहा था, तो फिर मैंने दक्ष को भी उठाया। फिर दक्ष को उठा के थोड़ी देर दक्षु के साथ मस्ती की, बातचीत कर रही थी, हम लोग थोड़ा सा फ़न किए। फिर पूछ रही थी दक्ष क्या नाश्ता करना है, आपको क्या खाना है। तो मेरे दक्ष की यहाँ पे मतलब हमारी फ़नी फ़नी बातें चल रही है, हम माँ बेटे की थोड़ी सी मस्ती मजाक चल रहा था। फिर उसके एग्ज़ाम के बारे में मैंने पूछा कि नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका है इंग्लिश का, तो उसकी तैयारी कैसे चल रही है, मतलब ये सारी चीज़ें। फिर आज दक्षु को मैम थोड़ा सा मार दी थी, आई मीन गाल को ऐसे दबा दी थी, तो उसके ना अंदर में ना थोड़ा सा घाव टाइप का हो गया था। ये दक्ष ने मुझे बाद में बताया, थोड़ा छिल गया था। तो फिर मैंने उसकी मैम से भी थोड़ा सा कंप्लेन किया कि मैम ऐसे नहीं करना चाहिए था। फिर लेकिन उसकी मैम ने फिर सॉरी वॉरी कह दिया। फिर हमने भी उसको इग्नोर कर दिया, चलो ठीक है, हो जाता है कभी कभी, मैम लोगों के पास भी इतना सारा रहता है ना, तो हो जाता है कभी कभी, उसको इग्नोर फिर कर दिया। फिर यहाँ पे हमारा दक्षु जी थोड़ी देर स्टडी करने बैठ गए थे, और दक्षु की के डिमांड पे दक्षु ने कहा मम्मा आप अपना ये ड्रेस चेंज करो, क्योंकि इसमें जो लगे हैं ना वो स्टोर शीशे का जो लगा हुआ है वो दक्षु को चुभ रहा था। तो फिर मैंने कहा ठीक है दक्ष चेंज करती हूँ। उससे पहले ही दक्षु महाराज ने मेरे आँख पे चोट लगा दिया। खेलते 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 मेरे आँख पे ना मोबाइल मेरे हाथ में था, वो गिर गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेरे आँख पे चोट लग गया। फिर दक्ष ने बहुत सॉरी बोला, उसको बहुत दुख हो गया। अभी दक्ष चढ़ के ना वहाँ से तेल ला रहा था, उसको कुछ समझ नहीं आया ना। मैं तो काफ़ी टाइम तक आँख को ढक करके ऐसे लेटी रह गई, ऐसा लगा कि मैं बेहोश हो जाऊँगी। फिर दक्ष ऊपर चढ़ा टेबल पे, फिर वो कोकोनट ऑयल मतलब लेके आया। उसको लगा कि ये मम्मा डेली फेस पे लगाती है ना, तो देखते हैं इससे कुछ होता है। फिर लेके आया, और ये आप देख सकते हैं मेरा चेहरा ऑयली ऑयली। दक्ष ने मेरे फेस पे फिर ये तेल वेल लगा दिया, बाल वाल में तेल लगा दिया। उसके बाद बच्चा तो बच्चा होता है, फिर वो अपना खेलने में लग गया। उसको लगा कह रहे हैं मैं तो मम्मा का सेवा कर चुका हूँ। और ये देख सकते हैं, बट मेरी तो हालत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा चोट लग गया था। उसके बाद हमारे दक्षु जी अपना काम वाम करके सारा चीज़, मेरी हेल्प आज बहुत किया दक्ष ने करके, फिर दक्ष अपना सो गया था। फिर मैं भी रात में सोने चली गई थी, मैं भी सो गई थी। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही था। तो गाइज इसी के साथ बाय, गुड नाइट। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और हम भी अपना ख्याल रखेंगे। आप सबको ढेर सारा प्यार, और आप लोग भी अपना ढेर सारा प्यार देते रहिएगा, आशीर्वाद देते रहिएगा। बाय गाइज।